हेलो जी दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद एक्यूप्रेशर का मामला चैनल पे आपको दे रहा हूँ। इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्राकृतिक रोगों से लड़ने की जो शक्ति भगवान ने हमें दी है, उसको बनाए रखने के लिए आयुर्वेदिक तरीका कौन सा है। तो अभी आप देख रहे हैं आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसके अंदर आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी डिपार्टमेंट सब आते हैं। तो इन्होंने गाइडलाइन क्या दिया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप वेबसाइट देख रहे हैं इनकी, यहाँ पर कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं आपको पहले वेबसाइट, ये अभी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लेटेस्ट 7 टास्क दिया था कि अपने घर के सीनियर्स का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, और आयुष मिनिस्ट्री का जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का, बूस्ट करने का जो प्रोटोकॉल दिए, टिप्स दिए, उनको फॉलो कीजिए। तो वो अभी आपको मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। और इन्होंने यहाँ बताया है कि आरोग्य सेतु ऐप जो, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके बारे में मैं पहले भी आपको एक वीडियो दे चुका हूँ। और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिए और लोगों के रोज़गार को ध्यान रखिए। और बाकी यहाँ बताया जो आपके लिए कोरोना फाइटर्स जो हैं, डॉक्टर्स एंड सिक्योरिटी वाले, उनका मान सम्मान कीजिए। तो दोस्तों अभी आपको ये बता रहा हूँ, आगे देखिए आप। कोविड-19 जो संकट है, तो इसके लिए स्वयं की हेल्थ की देखभाल के लिए आयुर्वेदिक तरीके क्या हैं, प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपाय। यहाँ पर सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग को, सेल्फ केयर के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के उपाय बताए जा रहे हैं। तो उनके बारे में बताने, ये अभी देख लेते हैं यहाँ पर। बाद में मैं इनकी जो PDF की फाइल है, मैं वो आपको डाउनलोड करके सिस्टमेटिक बताता हूँ। तो आप एक बार पहले इनकी ये कलर से वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले दिख रहा है, इसको दिखाने के बाद अभी आपको यहाँ से डाउनलोड कहाँ से करना है वो बताता हूँ। आयुर्वेद, ये देखिए आप, आयुर्वेद इम्यूनिटी बूस्टर है जो करने का। अभी देखिए डाउनलोड करके मैंने ओपन कर दिया हूँ, तो ये ओपन हो रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूरा एकदम 4 पेज का प्रॉपर पेज ओपन हो रहा है। तो ये इंग्लिश में आपके सामने है, मैं हिंदी में आपको इसका ट्रांसलेट करके पढ़ के बता रहा हूँ। ये प्रकोप के मद्देनज़र दुनिया भर में पूरी मानव जाति जो पीड़ित हैं, उसके लिए हैं शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा को बढ़ावा, अधिकतम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये प्रोटोकॉल। हम सभी जानते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है नहीं, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमेशा सुनते रहते हैं। तो ये सावधानियां हैं। हालांकि अभी तक कोविड-19 जो कोरोना एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें से कोविड-19 ये जो प्रॉब्लम हो गई हैं, इसके बारे में इसकी कोई दवा नहीं है, लेकिन निवारण उपाय करना अच्छा है। और यहाँ पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समय के साथ प्रतिरक्षा सिस्टम दिए गए हैं। तो आयुर्वेद जो जीवन का विज्ञान है, तो स्वस्थ और खुश रहने के लिए प्रकृति के उपहारों का प्रचार करता है। आयुर्वेद निवारण देखभाल पर आयुर्वेद का व्यापक ज्ञान आधार, दिनचर्या की जो अवधारणा है, जो हम दैनिक जीवन में काम करते हैं, और एक दूसरी होती है ऋतुचर्या, जो मौसमी प्रकृति होती है। और ये जो आयुर्वेद है, पौधों पर आधारित विज्ञान है। खुद के बारे में जागरूकता की सादगी और प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान को बनाए रखने और अपनी प्रतिरक्षा को बनाए रखने से आयुर्वेद के शास्त्रीय शास्त्रों में जोर दिया गया है। ये एक बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। अभी आपको आगे मैं बता रहा हूँ। आयुष मंत्रालय निवारक के लिए निम्नलिखित, अभी जो नीचे बता रहे हैं, स्व देखभाल दिशा निर्देशों की सिफारिश करता है। स्वास्थ्य उपायों और श्वसन, यहाँ पर क्या है, सांस लेने में तकलीफ होती है लोगों को, इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो इसी के श्वसन स्वास्थ्य को विशेष संदर्भ में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के उपाय बताए जा रहे हैं, जो अभी आपको नीचे बता रहे हैं। तो यहाँ ये जो रिकमेंड किए जा रहे हैं, उसमें जनरल उपाय हैं कि पूरे दिन आप गर्म पानी पीते रहिए, पूरे दिन भर गर्म पानी जितनी बार पीते हैं वो बहुत अच्छा है। और आयुष मंत्रालय के सलाह के अनुसार योगासन, प्राणायाम कम से कम 30 मिनट दैनिक जीवन में करते रहिए, तो आपको उससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तीसरा पॉइंट है, खाना पकाने में जो मसाले यूज करते हैं, जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन जैसे, इनका उपयोग करते रहिए, इनकी यहाँ पर सिफारिश की गई है। फिर आगे इन्होंने बताया आयुर्वेदिक प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने के उपाय। तो इसमें सुबह च्यवनप्राश 10 ग्राम लीजिए, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश लीजिए, ये ध्यान रखने की बातें हैं।
यहाँ अब दूसरे नंबर पॉइंट में बताया तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूंठ, मुनका, किशमिश से बनी हर्बल चाय यहाँ गाढ़ा दिन में 1 या 2 बार पिएं। बिना दूध वाला चाय, यदि आवश्यक हो तो उसमें आप गुड़ डालिए और बाकी नींबू भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने दिया है गोल्डन मिल्क, यानी आप दूध के अंदर हल्दी डाल के पीजिए। ये बहुत ही पावरफुल, आपको हेल्थ को मैनेज करने में फ़ायदा हो जाएगा। तीसरा है सरल आयुर्वेदिक प्रक्रिया बताइए है कि जैसे नाक के अंदर आप तिल का तेल डालते हैं, घी डालते हैं, ये दादी माँ के नुस्खे हम पहले से भी करते आए हैं, ये आयुर्वेद का प्राचीन नुस्खा है। उसके बाद में ऑयल पुलिंग थेरेपी जो है, मुंह के अंदर 1 चम्मच तिल का भी हो सकता है, नारियल का भी हो सकता है, पानी के साथ, और फिर उसको 2 से 3 मिनट मुंह में घुमाना है। उसके बाद थूक दीजिए और फिर गर्म पानी से कुल्ला कर दीजिए। यह दिन में 1 बार या 2 बार किया जा सकता है। तो ये आपको एक हो गया। उसके बाद में आगे पॉइंट में दिया है सूखी खांसी या गले में खराश हो रही है तो क्या करने का। तो उसके लिए पुदीना और अजवाइन के साथ स्टीम लीजिए। आजकल स्टीमर का छोटा मशीन जो आता है एकदम पोर्टेबल, वो पानी से भर के आप उसका स्टीम ले सकते हैं। नहीं तो गर्म पानी में भी डाल के उसके ऊपर मुंह रखिए, नाक रखिए, तो आप उसका बेनिफिट थेरेपी ले सकते हैं। आगे बताया गया है लौंग पाउडर को आप शहद के साथ मिला करके 2-3 बार खांसी या गले में जलन होने पर लिया जा सकता है। उसके बाद आगे पॉइंट में बताया है उपाय आमतौर पर सामान्य सूखी खांसी और गले में खराश का इलाज है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर का परामर्श लेना ही चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। इन्होंने क्लियर यहाँ पर बोल दिया है। उपरोक्त उपायों का पालन एक हद तक संभव हो सकता है, उसकी लिमिट है व्यक्ति की सुविधा के अनुसार। इन उपायों की सिफारिश देश भर के प्रख्यात वेदों द्वारा की जाती हैं, क्योंकि वे संभवतः संक्रमण के खिलाफ लोगों की प्रतिरक्षा करने में प्रैक्टिकल रूप से करते रहते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल तैयार किया है इसमें पूरे कई लोगों की टीम है, जैसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद हैं PR कृष्ण कुमार कोयम्बटूर से सर हैं, पद्म भूषण जी हैं, वेद देवेंद्र त्रिगुणा जी दिल्ली से हैं, वेद जी हैं कोटकल से हैं, वेद जी नागपुर से हैं। आप आगे देखिए, मैं सबका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। ठाणे से वेद जी हैं, बेलगांव के वेद जी हैं, ये जामनगर के हैं वेद जी, आचार्य बालकृष्ण जी हरिद्वार योगपीठ वाले। उसके बाद में इन्होंने वेद जयपुर से वेद जी हैं, MS बघेल जी, वेद RB द्विवेदी जी हरदोई से। ये भारत भर के सम्मानित वेदों द्वारा बनाया गया वेद जी हैं। KN द्विवेदी जी बनारस वाले, वेद राकेश शर्मा जी है चंडीगढ़ के, वेद अविचल चट्टोपाध्याय जी हैं कोलकाता से, वेद तनुजा केसरी जी हैं दिल्ली से, वेद संजीव शर्मा जी हैं जयपुर से, वेद अनूप ठाकर जी हैं जामनगर से। अभी नीचे सबसे नीचे आप देखिए, ये वेदों की लिस्ट के बाद में एकदम नोटिस दिया हुआ है कि ये सलाह कोविड-19 के इलाज के लिए दवा नहीं है, ये ध्यान रखना है। आप इसको इलाज मान के घर पे प्रयोग नहीं करना है, ये सिंपल बचाव के उपाय हैं। आपको जैसे ही कुछ तकलीफ लग रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी, कब जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे